निसार जट साहब, ये अब ये तीनों जो आपके शराइत हैं वो तो हुकूमत मानने से इनकारी है। ना कमीशन बनाने पर तैयार हैं, ना आपके गिरफ्तार कारकुनान रिहा होंगे, ना फिर आप लोग का जो चोरी शुदा मैंडेट जो बकौल आप लोग के चोरी शुदा है ना वो वापस मिलने वाला है। तो फिर ये मुज़ाकरात समझें कि शुरू होने से पहले ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। जी, मैं थोड़ा सा अपने भाई के एक बात का जवाब दे दूँ कि उन्होंने बड़ी जुडिशरी की आज तहफ़्फ़ुज़ की बात की और ये कि जी हमारे लीडर ने बड़े अपना वो किए हमले किए। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहला जो हमला सुप्रीम कोर्ट पे हुआ था वो मियाँ मोहम्मद इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया था। और ये रिवायत डालने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान की अदलिया गैर महफूज रही है और फिर उसके बाद आज तक जिसका जो दिल किया है उसने अदलिया के लिए अपने कमेंट्स दे दिए हैं। लेकिन अगर जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि जी इनको भी मतलब करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के उस हमले से ज़रा बात शुरू कर लेते तो पाकिस्तान की अवाम को पता चल जाता है कि असल किरदार जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले वो कौन है। दूसरी रह गई बात इनकी कि जी हम इनसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये इनकी भूल है, हम इनसे एनआरओ। अब मुझे आपने थोड़ा सा बात करने का मौका देना है। मैं सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जी ये JUI के साथ ये कल तक हम उनको डीजल कह रहे थे, ये पीपल पार्टी को क्या कह रहे थे, ये आसिफ अली जरदारी को क्या कह रहे थे, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्या कह रहे थे। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाला कहता था, ठीक है जी। यही नवाज शरीफ जो है मोहतरमा को पीली टैक्सी कहने वाला कहता था। MQM को ये लोग दहशतगर्द कहते थे। आप भी कहते सारे के सारे इकट्ठे हैं। ये तो आप भी इमरान खान साहब भी कहते थे। आज अब मेरी बात सुने ना, ये ना आप बात करें कि आप भी कहते थे हम भी कहते थे। अगर आज ये इकट्ठे तो इनको चेहरा भी दिखाना हमारा काम बनता है कि नहीं बनता। वो बैठ के बात कर रहे हैं, आप सुन रहे तो फिर मेरी भी आप सुन लें। जी जी, आप बताएं, कहिए। फिर आपका काम है ना मुझे भी सुने, ठीक है जी। तो लिहाजा ये पार्लियामेंट में सियासत में एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से चलती आ रही है। हमारा JUI के साथ अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हमने किसी प्लेटफॉर्म पे किसी जगह पर हमने अभी तक हुकूमत के सामने कोई डायलॉग की बात नहीं की, हमने डिनाई किया हुआ है। ये हुकूमत खुद ही अपनी मुंह से मियाँ मिट्ठू बन के बात कर लेते हैं, खुद ही कहते हैं कि जी हम तो ये करने को तैयार नहीं। ये बताएं कि किसने इनको कहा कि जी हम ज़ैन कुरैशी साहब ने अपनी ये 3 शराइत बताई हैं। ये जो 3 शराइत मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, ये ज़ैन कुरैशी साहब ने ये 3 दिन पहले हामिद मीर साहब को बात शराइत बताना ये इससे आप डायलॉग का प्रोसेस कहते हैं। आप आगाज तो ये होगा ना, आप अपनी शर्तें रखेंगे कि जी हमारी शर्तें आप राजी हैं तो हम बात करें। बिलावल भुट्टो साहब स्पीच कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब स्पीच कर रहे थे। वो सदर मुमलिकत की जो स्पीच की हुई थी उसको खुद अपने हाथों से रोंद के चले गए। उन्होंने क्या वहां पर मुसालत की बात की, जो रवैया उन्होंने अपनाया, जो चेहरे उन्होंने बनाए, जो शक्लें उन्होंने बना के तकरीर की, इनके साथ बैठने को फिर किसका दिल करेगा।